हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ रहे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 14। थोड़ी सी स्पीकर की आवाज कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा हूं हूं हो रहा है इसमें। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतधृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशवः। न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। विदुर्देव न दानवः। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतधृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशवः। न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। विदुर्देव न दानवः। अर्थ देखते हैं। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, एतद ऋतम, आपने जो एतद मतलब यह कहा, सर्वम सर्वम एतद ऋतम, जो कुछ भी आपने यहां कहा, ऋतम, ऋतम का अर्थ क्या है? सत्य को, इसको मैं सत्य मानता हूं। जो कुछ भी आपने कहा है इसको मैं सत्य मानता हूं। यन्माम वदसि केशव, जो आपने मुझसे कहा है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है हे केशव, मैं सब कुछ सत्य मानता हूं। ऋतम मतलब सत्य। नहीं ते भगवान व्यक्तिम, आपको हे भगवान, आपको कोई नहीं जानता है। विदुर देवा न दानव, विदु मतलब जानता है, न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। और क्या कारण था? क्योंकि भगवान अनादि हैं और अनंत हैं, और इन सब का आद्यंतवंत, इनकी शुरुआत होती है और इनका अंत हो जाता है। इस कारण से भगवान को नहीं जान पाते। तो जब देवता नहीं जान सकते और दानव नहीं जान सकते, तो हम मनुष्य कैसे जानेंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, तो ये तरीका कौन बता रहा है? भगवान स्वयं, जो अनादि भगवान है वह। और ये भी देख लेना चाहिए कि भक्ति से भी उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान अपने हमारे हृदय में बढ़ी हुई भक्ति के कारण अपने को प्रकट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना हमारी बढ़ी हुई भक्ति, जितना भक्ति भक्ति करेंगे उससे प्रसन्न होकर भगवान जितना प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, पूर्ण रूप से उन्हें कोई नहीं जान सकता। ठीक है, ओके। पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, इसका मतलब ये नहीं कि जान नहीं सकता है। भाई समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते हैं, लेकिन अगर अमृत का समुद्र है तो उसमें क्या तैर भी नहीं सकते हैं? क्यों भाई, तैर सकते हैं कि नहीं? आकाश को आप नाप नहीं सकते, इसका अर्थ यह है कि आकाश में उड़ने के लिए मना किया जा रहा है। जब कहते हैं कि वेद भी भगवान को वर्णन नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि वेद भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ है कि नहीं, वर्णन ही नहीं कर सकते। नहीं तो भगवान क्यों बोलते वेद्य? क्या है? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, वेद वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। लेकिन जाना जाता का अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान को पूरा पूरा जान लोगे। ऐसा संभव नहीं, फिर तो आप भगवान बन जाएंगे, भगवान से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। और इससे एक भी समझना चाहिए कि अगर हम प्रामाणिक रूप से नहीं सुनते हैं तो भगवान के संबंध में मोहित होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये तो आप प्रहलाद महाराज की स्तुति में भी सुनते हैं ना, वचसः प्रवाहे, शब्द ये था ना, वचसम प्रभावे, सत्व में रहते हैं। सात्विक, सात्विक तान, एक तान, एक तान, एक रूप से सत्वगुण में स्थित रहते हुए देवता भी वचसम प्रभा है, बड़े बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा में भगवान को की स्तुति कर रहे हैं। और वो भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो मैं क्या, उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति में पैदा हुआ हूं। लेकिन भगवान भक्ति ततोष भगवान गजयूथ पाया, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। इस कारण से मैं अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान की महिमा को गाऊंगा। ठीक है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। गीताभूषण टीका, यहां पे केशव का अर्थ बताया जाएगा। हे केशव, मैं यह सब सत्य मानता हूं कि यह मात्र
प्रशंसा नहीं है। क अर्था अर्थ, क का अर्थ है, क का अर्थ है ब्रह्मा जी, और ईश अर्थात शिव जी। एक एक अक्षर डिक्शनरी होती है, एक अक्षर शब्दकोश कहलाता है। महाराज जी बता रहे थे उसका अर्थ क्या है कि एक शब्द का भी अर्थ होता है। अ मतलब भगवान विष्णु, अकारोस्मी भगवान बोलते हैं। क मतलब ब्रह्मा जी, ईश यहाँ पे कौन है, शिव जी। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। एक एक शब्द, एक मतलब क्या कहेंगे, आ को क्या कहेंगे, वर्ण, अक्षर कहेंगे, अक्षर, हाँ वर्ण, वर्ण के भी अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं व माने वयसे, अर्थात आप बांधते हैं। समझ में आया क्या? क मतलब ब्रह्मा जी, ईश मतलब शिव जी, और व मतलब वयसे मतलब उनको बांधने वाले। इसलिए केशव शब्द का अर्थ है कि अपने तत्व ज्ञान को छुपाकर आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बांध देते हैं। अर्थात कभी कभी ये भी भ्रमित हो जाते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। और देखिए इस जगत में ये भलावा होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्णा, भगवान कृष्ण नियामक हैं, लेकिन ऐसे कार्य करते हैं कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। यस नो, चाहे कुछ भी करें। एक छोटा सा प्रभुपाद जी की लीला संबंध में बताऊंगा। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज तब घनश्याम दास थे ब्रह्मचारी, और वो बहुत अच्छी प्रीचिंग करते थे, किताबें वितरण करते थे। काला शरीर था और रशिया में प्रीचिंग कर रहे थे, किताबें वितरण करते थे। और वह लेटर लिखते थे शिला प्रभुपाद जी को, सुना होगा अपनी लीला। तो लेटर लिखते थे, प्रभुपाद जी बड़े आग्रह से उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लेटर्स को सुनते थे। तो एक बार वो आए तो तमल कृष्ण महाराज जी वो लेटर प्रस्तुत करने वाले थे प्रभुपाद जी के सामने, और उन्होंने कहा कि ये लेटर अगर भक्ति तीर्थ महाराज ने लिखा है और वहां पे स्वयं है यहाँ पे, या घनश्याम दास ने लिखा है, तो बेहतर होगा कि प्रभुपाद जी कोई स्वयं ही पढ़ के सुनाए, प्रभुपाद जी को और प्रसन्नता होगी। ठीक है, सुना होगा शायद अपनी बात। तो फिर उन्हें बोलने लगे। और अद्भुत बात यह है कि जब स्वयं घनश्याम दास मतलब भक्ति तीर्थ महाराज उस लेटर को पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद जी ऐसा लग रहा था कि उसको सुन ही नहीं रहे। आपने देखा जब आप किसी को कोई बात बोल रहा हो और आपको बोर कर रहा हो, तो हम लोग ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब ऐसे सुनना नहीं चाहते, कहाँ फंस गए या क्या, क्यों बोल रहा है। ऐसे प्रभुपाद ने लगा ध्यान ही नहीं दिया। और जब ऐसा रिएक्शन प्रभुपाद जी का देखा तो उनको डर लगने लगा महाराज जी को। और फिर बोलते बोलते पूरा लेटर पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन चुप हो गए बीच में। फिर प्रभुपाद उनकी तरफ बड़ी गंभीरता से ऐसे ऊपर उठे और आंखें दिखाएं, आंखें ऊपर दिखा उनकी तरफ, बोले तुम्हें स्मरण होना चाहिए, इंग्लिश में पहले बोलूंगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट कृष्णा इज द डूअर। तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि कृष्ण करता है। और ऐसा नहीं था महाराज अहंकार में बोल रहे थे, लेकिन प्रभु वो बोले कि मुझे बहुत दिन बहुत अच्छा लगा। तो हम कुछ भी अच्छा कर पा रहे हैं, उसके पीछे बुद्धि कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये अभ्यास हो जाएगा। कभी एकदम से बहुत सुंदर आइडिया आए, कभी हुआ जीवन में आपके, आप कुछ करना चाहते हैं, अकस्मात बहुत सुंदर आइडिया जाता है, तुरंत पकड़ लेते हैं कृष्ण को, कृष्ण ये आपका है, ये आप कर रहे हो, ये आपने दिया, ये मैंने नहीं किया। बाहर के लोग सोच सकते हैं कि आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एज सून एज यू डू समथिंग नाइस, देन यू शुड रिमेंबर कृष्णा गिव द आइडिया। उसके द्वारा हम मिथ्यांकार से मुक्त रह सकते हैं। कभी भी मिथ्यांकार को मौका नहीं देना चाहिए कि कहे कि तुम बहुत अच्छा कर लिए। मैंने कई बार देखा इस प्रकार से, कुछ अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत तारीफ भी करी, लेकिन मैंने देखा कि अरे भाई मैं तो यह करने की मुझे कोई योग्यता नहीं थी, कृष्ण ये बुद्धि देते। समझ रहे हैं, ये ऐसा होगा ही। आप लोग प्रवचन कभी करेंगे, अगले जन्म में तो करने शुरू हो जाएगा मुझे लगता है, तो अब देखेंगे प्रवचन करते करते ये बात कहां से आ गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस तरह से हुआ था, होता है कि नहीं होता। तो याद रखना चाहिए कि यह जो प्रवचन करने के पीछे कौन है, भगवान कृष्ण ही हमको बुद्धि दे रहा। कभी भी क्या कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि उस फल को देने, उस कर्म को करने वाले कृष्ण ही हैं, उनको ही समर्पित होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, यह भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कह दिया था। ठीक है, ये दूसरे श्लोक में मतलब क्या कहा था, ना मैं विदु सुरगणा महर्षि नाम से सर्वशः, मुझको सुरगण इत्यादि देवता भी नहीं जानते। ठीक है, हे सर्वेश्वर, हे भगवान,
हे अतिशय ऐश्वर्य निधि। अतिशय ऐश्वर्य निधि मतलब आज भी सुना था ना, हरे सत्व निधे। दरवाजे को बंद कर दीजिए। हरे सत्व निधे का अर्थ समझ रहे हैं, जिससे असंख्य अवतार आ रहे हैं, वो सत्वगुण है, सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व की मूर्ति है, खजाना है, यही बातें बोल रहे हैं। अतिशय ऐश्वर्य निधि, अतिशय मतलब हाईएस्ट लिमिट, उससे परे कुछ है नहीं। वह सारे ऐश्वर्य भगवान में हैं और उन ऐश्वर्यों की निधि है। निधि अर्थात खजाना भगवान, समुद्र भी कह सकते हैं, खजाना भी कह सकते हैं, ठीक। देवता और दानव आपके होना चाहिए, आपके पर ब्रह्मत्व आदि गुणों से युक्त श्री मूर्ति को नहीं जानते, अपितु वे आपकी अवहेलना करते हैं, यह सोचते हैं कि आप भी अन्यों की तरह ही हैं। समझ में आया न जानने का अर्थ क्या है? अभी भगवान को क्या बोला था पिछले श्लोक में? पर ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम आदिदम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अब आप देखिए, कृष्ण को परब्रह्म के रूप में देवता भी नहीं जानते, इसका कोई प्रमाण आपको कृष्ण लीला से याद आ रहा है? मुझे तो 3 लीला याद आ रही हैं। ओके, एक साथ नहीं। पार्थ कृष्ण प्रभु ने हाथ खड़ा किया, तो आप बताइए, बस शॉर्ट में बता दीजिए। यस, इंद्र के इतना भी शॉर्ट नहीं। इंद्र, हाँ ठीक है। इंद्र ने क्या किया था? वो क्योंकि जैसे भगवान ने उनका भोग बंद कर दिया था, मतलब ओके, मैं कुछ और लीला सुन रहा था। ठीक है, सही जो बोल उनको रहे हैं। ऑफरिंग हो रही थी वो बंद करा दी। हाँ, तो इंद्र को गुस्सा आया, भी छोटा सा बालक मेरी पूजा क्यों बंद कर दी। यस, तो इंद्र ने एक गलती तो यहाँ पे करी, और उसके बाद वह गोवर्धन लीला में हार भी गए बुरी तरह से। गोवर्धन लीला में हार गए। गोवर्धन फिर एक मैं बोलता था, गोवर्धन की एक घास को भी तोड़ नहीं सके, एक घास नहीं तोड़ सके इतनी शक्ति से। फिर यहाँ दूसरा और बताइए। फिर यहाँ से शिक्षा मिलने के बाद फिर भी नहीं सुधरे, पारिजात वृक्ष वो लाने हाँ, भगवान ने उनको। उनकी माता अदिति के कुंडल कौन लेके गया था? भमासुर। भौमासुर, नरकासुर कहते हैं ना, हाँ, भौमासुर। और क्या लेके गया था? छत्र लेके गया था। और ये 2 चीज थी। और वह जब कंप्लेन करने के लिए भगवान के पास गए भी, और भगवान जब ला करके उनको दिए नरकासुर को मारने के बाद, और जब परिजात, सत्यभामा ने कहा ये परिजात बहुत अच्छा है, और परिजात भी क्यों मांगा? ताकि वह कृष्ण के लिए कुछ माला बना सके, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो कृष्ण उनकी जानते थे प्रेममय सेवा करना चाहती है मेरी पत्नी, तो इसलिए वह उसको लेके आए, और उस पर भी झगड़ा चालू कर दिया। अब क्या झगड़ा चालू किया? पूरे सारे के सारे देवता मिल गए, लेकिन हरा नहीं पाए भगवान को। तो अब देख लीजिए, न सिर्फ इंद्र भ्रमित हुए, बल्कि सारे देवता भी भ्रमित हुए। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में न सुने, तब क्या हमारी स्थिति होगी? हम भी भ्रमित हो जाएंगे। ठीक, और कौन से देवता आपको स्मरण आ रहे हैं? शिव और ब्रह्मा को उदाहरण दिया गया, तो जरा बताइए शिव जी और ब्रह्मा जी कब भ्रमित हुए? कोई नहीं जानता? वर्मा जी जब ये लीला हुई थी, कौन सी लीला हुई थी? बच्चा चोर। हाँ, बच्चों की चोरी की। वत्स 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 और वत्सप, यानी कि गोपों का और वत्सों की जो चोरी हुई थी, उसमें भ्रमित हो गए थे। और शिव जी कब भ्रमित हुए? मोहिनी मूर्ति मत बताइएगा मेरे को, कृष्ण लीला में शिव जी कब भ्रमित हुए? भौमासुर नहीं, भौमासुर नहीं थे। बहुत सिर नहीं, बहुत हाथ वाले। उनका नाम था बाणासुर। बाणासुर जो शिव जी का भक्त था, तो बाणासुर ने भगवान से युद्ध किया था, और उसको बचाने के चक्कर में शिव जी भी युद्ध करने लगे। तो भगवान ने ऐसा अस्त्र चलाया कि शिव जी को जमाई आने लगी, आलस आ गया। तो फिर उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। तो फिर भगवान उससे वो कहते हैं कि भगवान आपकी ही इस प्रकार से मैं मोहित हो जाता हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि देवता भी मोहित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी नहीं जानते हैं, लेकिन लीला में कभी कभी मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य, यहां पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसको हमने पहले भी समझाया था कि जिसका हृदय पाप से रहित है, उसी की भगवान में शास्त्रीय श्रद्धा होती है, और अन्यथा लोग भगवान कृष्ण की लीला को सुन करके भी नहीं समझ सकते हैं। इसको यामुनाचार्य जी ने कहा है कि भगवान आपकी लीला कथा, आपका महिमा सारे शास्त्रों में है, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको वह समझ नहीं सकते, सुनने के बाद भी समझ नहीं सकते। जब देवता गण तक उन्हें नहीं समझ पाते, तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना? इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भगवान को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर बुद्धि की जरूरत होती तो सारे साइंटिस्ट समझ लिए होते, लेकिन हम देख सकते हैं कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए नम्रता की आवश्यकता है। नम्र होकर के व्यक्ति गुरु परंपरा के ज्ञान को स्वीकार करे, ये समझते हुए कि मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, तब वह समझ सकता है। मेक सेंस? एक उदाहरण आप जानते ही हैं, प्रभुपाद जी कुछ दार्शनिकों से बात कर रहे थे, बोले भगवान कौन है? ने क्या उत्तर दिया? हम भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। जैसे कहो कि भगवान सर्वज्ञ हैं कि नहीं? ठीक है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं कि नहीं? भगवान सबसे सुंदर हैं। कौन है? यही कठिनाई हो जाएगी। अगर हम गुरु परंपरा से न सुने तो ऑमनिशियंट, ऑमनीपोटेंट इत्यादि तो सुने थे ना आप, कि भाई हाँ कोई तो शक्ति है चला रही है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाला देख रहा है। कौन है ऊपर वाला? चील नहीं। आप समझ रहे हैं? इस तरह की कंसेप्शंस हमारे भी थे। क्यों मोहित प्रभु, आपको अब पता था ना भगवान सब जानते हैं, इतना जानते थे ना कि भगवान सब जानते हैं, भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, ये जानते थे कि कौन है वो। अरे आप ही नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं जानता था। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ही को पॉइंट किया जा रहा, सभी के इस प्रकार से थे। आप तो मथुरा में जन्म लिए, नहीं लिया था? हाँ, लेकिन फिर भी तो आप समझ रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। मैं ये पूछूं कि ये बताइए कि इस रूम को किसी मिस्त्री ने बनाया, मानेंगे आप? स्वाभाविक सी बात है, मानोगे। ये बताइए उसका नाम क्या था? स्वाभाविक सी बात है। पे अब जगत को देख रहे हैं तो इस रूम को देख रहे हैं, किसने बनाया है, लेकिन नाम नहीं जान सकते। जो एक मिस्त्री का नाम नहीं जान सकते तो कृष्ण का, भगवान का नाम कैसे जानेंगे? जो तो सुनेंगे नहीं। पप्पू ठेकेदार ने बनाया था, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ वैसे, क्योंकि मैं था उस समय और हमारे सामने बना है, तो पप्पू ठेकेदार नाम का व्यक्ति था, उसने बनवाया था। ठीक है ना? तो उसी तरह से जब तक हम भगवत गीता से नहीं सुनेंगे, हम कभी भगवान का नाम नहीं जान सकते। ठीक है। एक छोटी विनोद की बात है, मान लो कोई गुस्से में कहे मंदिर तुम्हारे बाप का है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ देखो, बोला हाँ हमारे बाप का ही है। हमारे बाप का नहीं, आपके बाप का भी है, क्योंकि वो सबके बाप हैं, कृष्ण है। यस, ठीक है। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। ये बात बहुत गंभीर है। देखिए, पहली बात तो सच्चे वैष्णवों का संग प्राप्त होता नहीं है, मानते कि नहीं? और अगर भगवत कृपा न हो तो वैष्णव संग प्राप्त करके उनकी प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। तो आप दो चीज समझ लीजिए, एक भक्तों का संग, उनके संग में कथा श्रवण, और उस कथा श्रवण में श्रद्धा अगर हो गई तो आप पर भगवान की कृपा हो गई। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? अच्छे वैष्णवों का संग, वो आप कुछ कथा बताएं भगवान के बारे में, उसमें श्रद्धा हो गई तो अब आपकी मुक्ति का द्वार खुल चुका है। क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूं? कोई मुझे प्रमाण कीजिए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, एक ही है, लेकिन मेरे मन में कुछ और श्लोक आ रहा है। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। भक्तों के संग में आकर जब भगवान की महिमा को सुनते हैं, तब वह कर्ण को बड़ी अच्छी, कान को बहुत अच्छी लगती है, और हृत रसायन मतलब जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने 10.3 में चर्चा किया था, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। उसके अर्थ आपको याद होंगे, अज का अर्थ था अनादि का और महेश्वर का। तो बाद में एक भक्त ने बड़ा प्रसन्न होकर के मुझे फीडबैक दिया, प्रभु जी ये अर्थ मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यानी जब सुना तो अच्छा लगा, और जब उन शब्दों के अर्थ पे विचार किया तो और हृदय को अच्छा लगा। जैसे आज एक भक्त को किसी ने बुरा बोल दिया तो भक्त रो रहे थे, तो अब देखिए जब वह कान से उस शब्द को सुने तो खराब लगा था कि नहीं? और उसके बाद वो रोते हुए मेरे सामने आए, बोले प्रभु जी मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। जब स्मरण कर रहे थे तो और दुख हो रहा था कि नहीं? मैं, अब समझ में आ गया ना? अब कृष्ण कथा को ले लीजिए, जब हम कान से सुनते हैं कृष्ण कथा तो अच्छी लगती है कि नहीं?
अच्छी लगती प्रभु जी, जो आप बोलते हैं तो बोरिंग लगती है, वो मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों को जो भी है महाराज से सुनते हैं, अपने महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, अच्छी लगती है कि नहीं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन एक व्यक्ति अपने फोन में, हमारा डॉक्टर था, वो जेब में फोन में रखे बजा रहा था, और एकदम नया व्यक्ति पीछे बैठा था बाइक पे, और वो कथा सुनना चालू कर दिया। कहता ये तो बड़ा अच्छा है। अब उसको अभी तो वो खाली कर्ण रसायन लग रहा है, मतलब कान को अच्छा लग रहा है, कान से स्पर्श हो रहा है, और बाद में जब को अर्थ समझ में आने लग जाए तो आपको वो अर्थ, वो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा खतरनाक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आप ही के संग, सभी के संग ऐसा होता है। कोई बुरा बोलता है तो कान में बुरा लगता है, और उसके बाद आप उसको सोचते हैं तो उसका अर्थ सोच करके फिर हृदय में बुरा लगता है। इसी को उल्टा कर दीजिए। हरि कथा सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और फिर जब अर्थ सोचते हैं तो और अच्छा लगता है, कितना सुंदर बात बोली। समझ रहे हैं? जैसे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज अनुपम कृष्ण मुखर्जी ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, एकदम मर्म स्पर्शी बात थी, मार्मिक बात, भागवत के मार्मिक विद्वान। बहुत अच्छा, मैं इसको 3 तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। एक, मेरे गुरु महाराज का वचन है कि विष्णु में श्रद्धा तब होगी जब वैष्णव में श्रद्धा हो। यहां हम गीता के श्लोक में भी देखें, मैंने नारद जी और देवल से सुना था श्रद्धा से, और आप भी बोल रहे हैं, तो यानी पहले नारद जी से सुना था। यस, तो विष्णु में श्रद्धा तब होगी जब वैष्णव में श्रद्धा हो। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा और गंभीर, बहुत ही गंभीर, जैसा कोई वैष्णव किसी व्यक्ति से बर्ताव करता है, वैसा ही वो सोचेगा कि भगवान भी उससे वैसा ही बर्ताव करेंगे। उसी के तो चेले हैं आप। अब समझ रहे हैं कितना बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है? समझ रहे हैं कितना बड़ा दायित्व है? वी आर, जैसे प्रभुपाद जी बोले, मैं भगवान का दास नहीं, भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने भृगु मुनि का आघात को सहन किया और बोला कि अब मेरे से अपराध हो गया, उसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज ने भी पार्वती का अपमान को सहन किया, सॉरी, शाप को सहन कर लिया। सहनशीलता का गुण भगवान में भी है और भगवान विष्णु के भक्तों में भी। ये बहुत अद्भुत बात थी, मतलब विचार कीजिएगा, ये छोड़ मत, इसको पकड़ के चलिएगा कि अब मेरे बर्ताव से व्यक्ति सामने वाला सोचेगा कि हाँ, भगवान विष्णु भी, कृष्ण भी ऐसे बर्ताव करेंगे मेरे प्रति। बहुत अद्भुत, क्योंकि हम भगवान भक्तों को देख सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं हम प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को जाने कैसे बेटा तुम, जो आज बोल रहे हो प्रभुपाद के लिए करते? समझ रहे हैं? भक्तों से बर्ताव ठीक, मतलब क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, भक्तों से बर्ताव ठीक से नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी के भक्तों से बर्ताव ठीक से नहीं करेंगे, और कहेंगे मैं प्रभुपाद के लिए कर रहा हूं। ये चीज भगवान के लिए होता है, भगवान के भक्तों से बर्ताव नहीं ठीक से करेंगे और भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते ऐसे। डजंट मेक सेंस? अगर प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं तो प्रभुपाद के भक्तों के लिए भी करना चाहिए। प्रभुपाद के भक्तों को प्रसन्न करेंगे, उनके अनुगत भक्तों को प्रसन्न करेंगे, देन वी कैन प्लीज श्रील प्रभुपाद। एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया था, मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा, ये लास्ट पॉइंट है। प्रभुपाद मैं आपको मानूंगा लेकिन जीबीसी को नहीं मानूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जीबीसी तो मैंने स्थापित करी, तुम जीबीसी को नहीं मानते, मतलब मेरे को नहीं मानते। तो खैर ये सब बातें, खाली बात कर रहे थे भगवत कृपा की और वैष्णव संघ की। जो वैष्णव संघ में आकर के कोई भगवान के बारे में सुनता है और उसको स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये भगवत कृपा ही है। समझ में आया? यस। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। समझते थे मतलब जानते भी हैं, हृदय में है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के प्रति द्वेष से मुक्त नहीं है, वह भगवान की भगवत गीता को समझ नहीं सकता है। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी ने क्या बताया था याद है आपको इंट्रोडक्शन में, कि जैसे दवा को लेने की विधि दवा के लेबल के ऊपर ही रहती है, याद आ रहा है? उसी प्रकार से मनगणन तरीके से दवा लेने से काम नहीं करती। उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को गुरु परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, और तभी आप इस ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे। अब इस पे एक देखिए रोचक बात, एक व्यक्ति ने कहा मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवत गीता को मानता हूं, ये झूठी बात नहीं बोल रहा हूं, ड्रामा नहीं कर रहा हूं, वाकई लोगों ने पूछा ऐसा, मैं भगवत गीता को मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता है।
आप इस बात का खंडन कीजिए। मैं भगवत गीता को मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। कोई खंडन कर सकता है? यस, माइक दीजिए प्रभु जी को। हम बिल्कुल मान रहे हैं गीता बिल्कुल सही है। अगर कोई यही बोलता है तो भगवत गीता के आधार पर आप बताइए कि कैसे खंडन कर सकते हैं। वो श्लोक बोले हैं भगवान, एवं परंपरा प्राप्ति राजो से। एवं परंपरा प्राप्तम बोले हैं, लेकिन यह श्लोक से और भी अद्भुत श्लोक है। यस, देखा, अब रोज देखा परशुराम प्रभु जी। यस, तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेव्या उपदेक्ष्यति तद ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तुम्हें गुरु के पास जाकर के इसको ग्रहण करना होगा। तो फिर भगवत गीता क्या मानते हो? वही बात, मुखे माने, मैं मुख में मानता हूं। मुझे अभी भी याद है, एक हमारे रिश्तेदार थे महापापी, और जब मैं भक्त बना तब तो कहते बेटा तुम तो गीता के 2-4 श्लोक जानते हो, सारी गीता मेरी यहाँ है दिमाग में, लेकिन उनका आचरण है हद गंदा। अब मैं उस आचरण का वर्णन नहीं करना चाहता। तो मेरे मन में आया, हाँ सही बात है, दिमाग में है लेकिन आपके हृदय में नहीं उतरी। ऐसे बहुत लोग घूमते हैं इस प्रकार का गीता का ज्ञान। ऐसे श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा मुझे भगवत गीता के सारे श्लोक याद है, मैं पूरा 45 मिनट में गीता बोल सकता हूं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम 45 मिनट के लिए एक श्लोक जी सकते हो गीता का? और चुप हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम श्लोक याद ना करें, लेकिन इस जीवन में धारण भी करना है। ठीक है, तो जब तक ज्ञान परंपरा में प्राप्त नहीं होता हम नहीं समझ सकते। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि भक्त हैं और भगवान के सखा हैं। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। मतलब भगवान पे एक निष्ठ भाव से श्रद्धा रख के स्वीकार करना, जो भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है। मैं अपूर्ण हूं, मैं अपने द्वारा कुछ निर्धारित नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अरे भाई ये मूर्ति कभी खाना खा सकती? कभी देखा आपने खाना खाते हुए भगवान को? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, कोई आपको बोले ठाकुर बच्चा न्यू डिवोटी भोग लगा रहा है, क्यों मोहित कभी देखा तुमने खाना भगवान को खाते हुए? नहीं। तो क्या भोग लगा रहे हो? तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से बोलते हैं, प्रभुपाद जी से ड्रामेटाइज बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भाई साहब मैं तो बहुत मूर्ख व्यक्ति हूं, है कि नहीं? हम तो मूर्ख हैं, हमें पता नहीं कुछ। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि भगवान खाते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो आप तो तीसरे आदमी हो, आपकी बात पे मैं क्यों विश्वास करूं? समझ रहे हैं ना? आप तो एक बदात्मा हो, आप क्या जानते हो? आप तो ये भी नहीं जानते कि आप हो कौन। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आंखों से भगवान खा लेते हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो हम उनकी बात पे विश्वास करें कि आपकी बात पे विश्वास करें? समझ गए? ये आर्गुमेंट हमेशा, ये बहुत लोग बोलने वाले हैं आपको, ये मत सोचिए। बल्कि ये बोलते हैं अरे खाना तुम लोगों को है और बस भगवान के सामने रख करके और खुद उसको सपोर्ट रहे हो। हाँ हाँ, ये सिर्फ बोलते हैं, ये सब अश्रद्धा है, सब अश्रद्धा। ठीक। अतः जैसा कि हाँ पढ़ चुके, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। स्पष्ट है? आगे पढ़ें।